हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम एडवांस्ड वर्ब फॉर्म्स को कंटिन्यू करेंगे प्रतिदिन, तो आज हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। और क्या सीखेंगे इस वीडियो में? वर्ब विद हिंदी मीनिंग, वर्ब फॉर्म्स एंड उसके एग्जाम्पल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आई होप आपने फर्स्ट वीडियो का 15 वर्ब्स अपने डिक्शनरी में नोट डाउन कर लिया होगा, उससे सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगला पार्ट। ये है वीडियो नंबर 2 जो आपको हैशटैग से यहाँ पे पता चलेगा। एडवांस, आपने अभी तक एडवांस सुना होगा, एडवांस मैथमेटिक्स सुना होगा, कुछ इस तरीके से, लेकिन एडवांस का यूज हम वर्ब के जैसा करेंगे जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। इसके V2 की बात की जाए तो ये होगा एडवांस्ड एंड एडवांस्ड, V3 होगा एडवांस्ड। एग्जाम्पल समझते हैं। द आर्मी एडवांस टूवर्ड्स द सिटी, सेना नगर की ओर बढ़ी, यानी एडवांस करना, आगे बढ़ना। अगला वर्ड है हमारा एडवर्टाइज। हमेशा आपने एडवर्टीजमेंट सुना होगा, एड सुना होगा, अब हम जान रहे हैं एडवर्टाइज। एडवर्टाइज का मतलब होता है विज्ञापन करना। इसके V2 और V3 की बात कर लेते हैं तो एडवर्टाइज्ड होगा और V3 आपका एडवर्टाइज्ड होगा। The job was advertised in the local newspaper, नौकरी के लिए स्थानीय अखबारों में विज्ञापन दिया गया था। अगला वर्ड है हमारा अफिलिएट। ये भी शब्द आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अफिलिएटेड टू आप लोगों ने सुना होगा, बट अफिलिएट वर्ड होता है किसी बड़ी संस्था से संबंध होना, रिलेट करना, उससे अपना रिलेशन बनाना। V2 फॉर्म होता है अफिलिएटेड एंड V3 फॉर्म होता है अफिलिएटेड। एग्जाम्पल्स की बात की जाए, दिस स्कूल इज अफिलिएटेड टू CBSE, यह स्कूल CBSE से संबंध है या संबंधित है। अगला वर्ड है अफर्म। अफर्म मीन्स होता है स्वीकार करना। V2 फॉर्म होता है अफर्म्ड और V3 फॉर्म होता है अफर्म्ड। शी अफर्म्ड हर इंटेंशन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, उसने पद के लिए आवेदन करने के अपने इरादे की पुष्टि की। तो अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना या क्लियर कर देना। अगला वर्ड है हमारा अफिक्स। अफिक्स का मतलब होता है चिपकाना या जोड़ना। V2 और V3 होगा अफिक्स्ड, अफिक्स्ड। एग्जाम्पल समझिए, द लेबल शुड बी फर्मली अफिक्स्ड टू द पैकेज, लेबल को पैकेज पर मजबूती से चिपका होना चाहिए। अगला वर्ड है हमारा एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट मीन्स होता है सताना, प्रभावित या पीड़ित करना। इसके V2 फॉर्म देखते हैं। V2 होता है अफ्लिक्टेड एंड V3 फॉर्म होता है अफ्लिक्टेड। सीवियर ड्रॉट हैज अफ्लिक्टेड द रीजन, गंभीर सूखे ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया है। नंबर 7 हमारा है अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है खर्च करना या खर्च जुटाना। इसका V2 और V3 फॉर्म देखते हैं तो आप लोगों ने सीखा जरूर होगा रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। तो वहीं से ये आया है अफोर्डेड। अफोर्डेड जब हम डी और ईडी लगा के V2 बनाते हैं तो सेम है यहां पे V2 और V3। वी कुड नॉट अफोर्ड अ टेलीविजन इन दोज डेज, हम उन दिनों टेलीविजन नहीं खरीद सकते थे, यानी उसका खर्च नहीं जुटा सकते थे या खर्च नहीं कर सकते थे। अगला वर्ड है हमारा अफॉरेस्ट। अफॉरेस्ट का मतलब होता है वन लगाना। आपने फॉरेस्ट वर्ड सुना होगा, उसमें आगे लगा हुआ AF। V2 फॉर्म होगा अफॉरेस्टेड एंड V3 फॉर्म होगा अफॉरेस्टेड। अ ग्रेट पार्ट ऑफ दिस एरिया हैड बीन अफॉरेस्टेड बाय रोहन, इस क्षेत्र के एक बड़े भाग पर रोहन ने वन रोपण किया था। एज, अब एज से आपने सिर्फ सीखा होगा उम्र, लेकिन आज हम बढ़ेंगे। एज का मतलब बूढ़ा होना होता है और पुराना करना होता है। V2 फॉर्म एज्ड और V3 फॉर्म भी इसका एज्ड होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। वरी हैज ऑलरेडी एज्ड हिम, चिंता उसे पहले ही बूढ़ा कर चुकी है या बूढ़ा बना चुकी है। अग्लोमेरेट। अग्लोमेरेट का मतलब होता है ढेर लगाना। V2 फॉर्म अग्लोमेरेटेड एंड V3 फॉर्म अग्लोमेरेटेड होगा। एग्जाम्पल्स की बात की जाए, शॉपकीपर्स अग्लोमेरेट्स वेजिटेबल्स इन द मार्केट, दुकानदार बाजार में सब्जियों का ढेर लगाते हैं, यानी ढेर लगाना, इकट्ठा करना। अगला वर्ड है हमारा एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है छेड़ना, भड़काना या बिगाड़ देना, किसी स्थिति को खराब कर देना।
V2 फॉर्म होगा aggravated and V3 फॉर्म होगा aggravated. The treatment has only aggravated the wound. उपचार ने केवल घाव को बढ़ा दिया है. Aggregate. Aggregate का मतलब होता है इकट्ठा करना या संचय करना. V2 फॉर्म होगा aggregated and aggregated. The census data were aggregated by gender. जनगणना के आंकड़े लिंग के आधार पर एकत्र किए गए थे. अगला वर्ड है हमारा अग्रेस. आप लोगों ने अग्रेसिव वर्ड सुना होगा, तो यहां से वर्ड है हमारा अग्रेस. अग्रेस मीन्स होता है आक्रमण करना. V2 और V3 होगा अग्रेस्ड एंड अग्रेस्ड. विलेजर्स से दे वर अग्रेस्ड बाय लॉ इन्फोर्सर्स. ग्रामीणों का कहना है कि कानून लागू करने वालों ने उन पर हमला किया है. अगला वर्ड है हमारा एजिटेट. आंदोलन करना या इसका भी मतलब होता है भड़काना. V2 और V3 सेम फॉर्म में है, एजिटेटेड एंड एजिटेटेड. द वीमेन बिगैन टू एजिटेट फॉर बेटर कंडीशंस इन कंपनी. कंपनी ने या कंपनी में बेहतर स्थिति के लिए महिलाओं ने आंदोलन करना शुरू कर दिया. आज का आखिरी वर्ड है हमारा अग्नाइज. अग्नाइज मीन्स होता है बहुत ही चिंतित रहना या दुख या कलेश देना किसी को, खुद के लिए भी या किसी दूसरे को आप करते हैं तो भी. V2 और V3 अगेन सेम फॉर्म है, अग्नाइज्ड एंड अग्नाइज्ड. आई स्पेंट डेज अग्नाइजिंग ओवर वेदर टू टेक द जॉब और नॉट. मैं दिन भर इसी चिंता में रहा कि नौकरी लूं या नहीं लूं. आई होप ये सेकेंड पार्ट आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा. तो ये पार्ट मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और भी ग्रामर वगैरह की वीडियोस, व्हाइट बोर्ड पे भी वीडियो बहुत जल्द मैं लेकर आने वाला हूं. तो वीडियो को आप लोग अब शुरू कर दीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथी के बीच में, सो डैट ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. धन्यवाद सभी का. और जाते जाते आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा.